हरिः हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसंग कपिल देवहूति संवाद का चल रहा था। प्रकृति और पुरुष का विवेक कपिल जी ने माता जी के प्रति प्रस्तुत किया। जितना भी कर्म का क्षेत्र है, क्रिया है, वो सब प्रकृति का कार्य है। विकार जितना है वो सब प्रकृति का कार्य है। कर्तापना जितना भी है वो भी सब प्रकृति का कार्य है। और ज्ञातापना या भोक्तापना ये पुरुष का विभाग है। अब प्रकृति के 24 तत्व माने जाते हैं। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, 8 तो ये हो गए, और 10 इंद्रियां, 11
11वां मन, तो 11 और 8 19, और 5 शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय, 19 और 5 24, और पुरुष जो है ये 25वां है। अब समस्या ये पैदा होती है कि यदि दो चीज मानोगे तो एक चीज तो करता है लेकिन भोग ज्ञाता नहीं है, और एक चीज ज्ञाता है लेकिन करता नहीं है, तो आखिर प्रकृति जो है वो क्रियाशील हो कैसे जाती है? तो ईश्वरवादी विचारधारा में तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पुरुष ही ईश्वर है, तो वो अपनी इच्छा शक्ति से उसे सक्रिय कर देता है। जैसे मोबाइल एक्टिवेट करते हैं ना, तो अब मोबाइल खरीद लिया आपने, सिम भी उसमें पड़ गई, लेकिन जब तक वो एक्टिवेट ना हो तब तक काम करना शुरू नहीं करेगा वो। तो ऐसे ही प्रकृति जो है ये जब तक एक्टिवेट नहीं होती है तब तक इसकी कोई क्रिया चालू नहीं होती। तो ये पुरुष जो है वो अगर ईश्वर है तो अपनी इच्छा से कर सकता है, लेकिन सांख्यवादियों का जो पुरुष है वो ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर मानते ही नहीं है, वो शक्तिहीन मानते हैं उसको। तो इसलिए एक और तत्व भी मानना पड़ता है जिसको काल बोलते हैं। तो काल ही जब सृष्टि का समय आता है उत्पत्ति का, तो काल ही उसमें प्रकृति को एक्टिवेट कर देता है, और काल ही पुरुष में भोक्तृत्व को एक्टिवेट करता है। नारायण। और जो काल नहीं मानते वो पुरुष में ही ये शक्ति मान लेते हैं, तो वो शेश्वर सांख्य कहलाता है। अब इसके पश्चात अष्टांग योग की चर्चा कपिल जी ने माता जी से की। ऐसा है कि केवल शब्द ज्ञान जो है उससे मोक्ष नहीं होता है, केवल शब्द ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है। शब्द ज्ञान के साथ साथ आपको या तो भक्ति की साधना कुछ न कुछ चलनी चाहिए, और या तो योग की साधना कुछ न कुछ चलनी चाहिए। वैसे जो शुद्ध वेदांत प्रक्रिया है उसमें ऐसा नहीं है, परंतु ये जो पौराणिक ज्ञान की परंपरा है इसमें दोनों में से एक चीज ज्ञान के साथ चलनी आवश्यक है, चाहे भक्ति चले और चाहे योग चले। तो यहां पहले योग की बात बताते हैं कि जो लोग योगी हैं, योग में जिनकी रुचि है, वो इस तत्व ज्ञान के साथ योग की धारणा भी करें। तो कैसे करें? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो पतंजल योग दर्शन में है वो ही सब बात यहां पर बताई है। तो ये भागवत का मुख्य सिद्धांत नहीं है। भागवत का मुख्य सिद्धांत है कि शब्द ज्ञान के साथ साथ भगवान की भक्ति होनी चाहिए। इसलिए इस प्रकरण में ज्यादा जान भागवत की दृष्टि से नहीं है। फल सबका एक ही है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेत अनन्य भावेन भूतेषु एव तदात्मताम। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा को सब भूतों में इस प्रकार से जान करके अनन्यता प्राप्त हो जाती है। योग के साधन से करो चाहे भक्ति के साधन से करो, लेकिन आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, सब भूतों का आत्मा एक ही है, ये कैसे जाने? ये तो सब आपको तत्व ज्ञान की चर्चा से ही प्राप्त होगा। अगले अध्याय में भक्ति की बात करते हैं। ये भागवत का अपना मुख्य सिद्धांत है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिन भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण
पुंसाम भावो विभज्यते। कहते हैं कोई भी साधन हो उसमें व्यक्ति को बीच में लाना जरूरी है। आखिर जो साधन करने वाला है उसकी भी तो अपनी कोई मजबूरी या कोई शक्ति होती है ना। अब आप ऐसा साधन बता दो जो आदमी कर ही न सके, तो ऐसे साधन बताने की जरूरत ही क्या है। तो भक्ति तो एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब आप किसी को उपदेश करोगे भक्ति का तो उसे आपकी उसकी योग्यता के अनुसार भक्ति की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो भगवान कपिल जी कह रहे हैं कि ये भक्ति योग भी जो है मनुष्य के स्वभाव और गुण इनके अनुसार ये कई प्रकार की हो जाती है। किसी को पूजा में रुचि ज्यादा आती है, किसी की स्तुति में रुचि ज्यादा होती है, किसी की जप में रुचि ज्यादा होती है, किसी की ध्यान में रुचि ज्यादा होती है। ये सब हैं तो भक्ति के अंग ही, लेकिन जिसकी जैसी रुचि है उसकी प्रधानता से उसको वो साधन बताया जाता है। अब कहते हैं ये कैसे रुचि भिन्न हो जाती है, ये भक्ति कैसे भिन्न हो जाती है। तो अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा समरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। वो तामस भक्त है मेरा कौन कि जो मुझको अलग मानता है और अपने को अलग मानता है, नंबर 1। और नंबर 2, आखिर भक्ति करता क्यों है, उद्देश्य क्या है उसका। तो बोले कि हिंसा, दंभ, दिखावा और मात्सर्य, किसी से जलन, इनकी रक्षा के लिए वो भगवान की भक्ति करता है। हे भगवान मेरे शत्रु की एक आंख फूट जाए या शत्रु हमारा मर जाए। वो तो कथा सुनी होगी आपने कि किसी ने आराधना की देवता की, तो देवता ने कहा वर मांगो, लेकिन एक बात ख्याल रखना, जितना तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो बोले कि अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मेरी एक आंख फूट जाए। उसने कहा मेरी तो एक ही फूटेगी, तो कम से कम एक से तो देख लूंगा मैं, और पड़ोसी को दुगना मिलना है तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी, नारायण अंधा हो जाएगा। और मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए तो पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं खुद गए ना। तो उसका मतलब क्या था कि जिसके घर के सामने 2 कुएं हैं और दिखता है नहीं उसको, तो एक दिन कुएं में जरूर गिरेगा और मर जाएगा। तो दुश्मनी के लिए या हिंसा करने के लिए या फिर दिखावे के लिए जो मेरी भक्ति करता है और मेरे को और अपने को अलग मानता है, ये भी एक गौरव मानते हैं ऐसे लोग। हम तो साहब भगवान हमसे अलग है, मैं उनसे अलग हूं। अरे सारा शास्त्र तो ये कह रहा है कि आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन तुम इस बात में गौरव क्यों मानते हो। यूं कहो कि हाँ आत्मा परमात्मा एक है शास्त्र के अनुसार, लेकिन हमारी अभी पैठ उतनी नहीं है कि हम उस बात को समझ सकें, इसलिए हम अलग अलग मानते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन गौरव उसमें मानना ये तो ठीक नहीं है बात। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादौ अर्चयेत यो माम पृथक भावः स राजसः। और वो व्यक्ति मेरा राजस भक्त है जो अलग तो मानता है, लेकिन मुझसे चाहता क्या है। तो बोले विषय सुख चाहता है, यश चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, इसी के लिए वो पूजा पत्री करता है। एक आदमी था तो वो 10 बजे जो है वो शंकर जी पर जल चढ़ाने जाता था। तो एक ने पूछा कि भाई आप 10 बजे क्यों जाते हो, तो सुबह सुबह जाना चाहिए आपको जल्दी से उठ के। तो पहले तो आनाकानी की उसने, फिर उसने आखिर में किसी अपने प्राइवेट आदमी को बताया कि भाई ऐसा है कि हमारे घर के सामने इनकम टैक्स ऑफिसर रहता है,
तो वो 10 बजे ही घर से निकल करके अपने बरांडे में बैठता है, और वहीं पर वो मंदिर था उसका, शंकर भगवान का। तो इसलिए मैं 10 बजे निकलता हूं कि वो कम से कम देख ले कि हाँ ये भगत जी हैं नारायण, इसलिए इन पर ज्यादा टैक्स वैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब राजस भक्त हैं। और कर्म निरहारमुद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेत यष्टव्यम इति वा पृथग भावः स सात्विकः। और वो मेरा सात्विक भक्त है जो मानता, भेद तो मानता है कि मैं अलग हूं और भगवान अलग हैं, लेकिन परमात्मा की जो पूजा अर्चा करता है वो इसलिए करता है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। कर्म निरहारम उद्देश्य, जो पुराने कर्म के संस्कार भरे पड़े हैं वो संस्कार मेरे चित्त से साफ हो जाएं और मैं परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हो जाऊं, ऐसा सोच करके जो मेरी पूजा भक्ति करता है वो सात्विक भक्त है। और एक चौथे प्रकार का भक्त और है, उसको इसमें निर्गुण भक्त कहा है। ये तो सब गुण हो गए ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इन गुणों से अतीत भी एक भक्त है। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदारतम अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। बोले बस भगवान का नाम सुना और सुनते ही उसकी मनोवृत्ति चालू हो गई, परमात्मा में बहने लगी। देखो भाई, अगर आप में से ऐसे कोई हो तो उनको प्रणाम करना चाहिए। ये बहुत ऊंची स्थिति है कि आपने श्री कृष्ण का नाम सुना और आपकी चित्त वृत्ति श्री कृष्ण में बहने लगे। माने कुछ करता नहीं है वो उसको बहाने के लिए, बस नाम सुनते ही उसमें उसका प्रवाह होने लगता है। मद गुण श्रुति मात्रेण, केवल सुनने मात्र से ही मयि सर्व गुहाशय, वो मैं जो सब आशय अंतःकरण में आत्मा के रूप से विराजमान हूं, ऐसा जो मैं हूं उसका गुण मात्र सुनने से मनोगति रविच्छिन्ना, बस जैसे गंगा जी बहने लगती हैं और गंगा जी बहते 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 गंगा सागर तक पहुंच जाती हैं, और गंगा सागर में जब जहां गंगा जी जाकर मिलती हैं तो नारायण वहां तो जीरो लेवल हो जाता है समुद्र का और गंगा का, तो बहाव दिखता नहीं है। तो कभी गंगा जी समुद्र में जाती हुई मालूम पड़ती हैं, कभी समुद्र गंगा जी में आता हुआ मालूम पड़ता है। तो वो दोनों तरफ को बहाव होता है। तो इसी प्रकार से ये जैसे गंगा अम्भुसौ अम्बुधौ, गंगा का जल जैसे प्रवाहित होता होता और समुद्र में मिलता है और फिर धीरे 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 समुद्र के साथ एक हो जाता है, इसी प्रकार से ये मनोगति जो है वो अविच्छिन्न रूप से वो मेरे में बहने लगे, ये निर्गुण भक्ति का लक्षण है। निर्गुण माने कहीं उसमें आसक्ति नहीं है, गुण माने पकड़, बंधन। अहेतुकी और अव्यवहिता, एक तो उस भक्ति में कोई हेतु नहीं है। आप भगवान की भक्ति क्यों करते हो? बोले क्यों ना करें ये बताओ। मैं जब भगवान है और भगवान उसको कहते हैं जो सर्वोपरि सत्ता है, तो उसकी भक्ति न करें तो और किसकी भक्ति करें? तो वो अहेतु की भक्ति, किसी हेतु से नहीं करते हम। बोले हमारे पिताजी हैं, तो आप पिताजी को क्यों मानते हो? अरे हमारे पिताजी हैं इसलिए मानते हैं। आप पिताजी को क्यों रोटी खिलाते हो? अरे इसलिए खिलाते हैं कि उन्होंने भी हमें रोटी खिलाई थी। नारायण, हमारा उनका पालन पोषण करना अब हमारा फर्ज है। तो ऐसे ही ईश्वर जो है वो सारे संसार का भरण पोषण करता है।
अगर हम उसकी भक्ति करते हैं तो कोई ईश्वर पर एहसान करते हैं क्या? अहेतु की भक्ति और अव्यवहिता, उसमें कोई व्यवधान ना हो, ये कामना जो है यही व्यवधान है। उस कामना की वजह से क्या होता है कि भक्ति तो शुरू करी श्री कृष्ण की, अब बोले ये तो बहुत देर में फल देने वाले हैं। शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण छोड़ दिए और शंकर भगवान चालू कर दिए नारायण। फिर सोचा कि शंकर भगवान तो कहीं ऐसा ना हो हमारा भी घर उजाड़ दें, तो अपना तो उजाड़े बैठे ही हैं वो। तो बोले कि ठीक है, फिर लक्ष्मी जी की उपासना करो। तो ऐसे वो इष्ट अपने बदलते रहते हैं। तो अव्यवहिता और अहेतु की जो भक्ति है, अपनी कोई कामना पूरी करनी नहीं है और क्यों का वहां प्रश्न नहीं है, हम तो भगवान के हैं इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, ये निर्गुण भक्ति है। तो ऐसी भक्ति में चित्त इतना पिघल जाता है, ये मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है कि किसी के हृदय में भक्ति आ गई, इसकी क्या पहचान है? तो इसकी पहचान है कि उसकी हृदय पिघला या नहीं पिघला। तो जैसे ठोस वस्तु है वो तो पिघली हुई नहीं होती है, और जो लिक्विड होती है द्रव रूप से होती है। तो जहां जरा सा भगवान का नाम आया और उसमें बहाव चालू हुआ, वो मतलब हृदय जो है वो पिघल जाता है। प्रेमी जो हमारा प्रेमास्पद है, उसको उसका नाम सुनते ही उसके प्रति प्रीति जागृत हो जाती है और चित्त हमारा परमात्मा की तरफ बहने लगता है। बस इसी को भक्ति कहते हैं। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनाम। अब जो मेरे सेवक भक्त हैं, सेवक भक्त वो है कि जैसे जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं रोजाना, वो भी सेवा ही तो है ना। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, बोले अरे चलो बैकुंठ चलो तुम, वहां तुम्हें भोग नहीं लगाना पड़ेगा, उल्टा तुम्हारा ही भोग लगेगा। बोले हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो सेवा करनी है। तो चाहे वो सालोक्य हो, चाहे सार्ष्टी हो, चाहे सामीप्य हो, चाहे सारूप्य हो और चाहे सायुज्य हो, वो अगर जबरदस्ती भगवान भी देते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कि हमें तो सेवा चाहिए। कोई किसी सेवा के लिए यदि आप देते हो तो मुक्ति स्वीकार है, और सेवा अगर चली जाती है तो मुक्ति स्वीकार नहीं है। इसी अर्थ में है वो सगुण उपासक मोक्ष न ले ही। तो ऐसा नहीं है कि वहां मोक्ष का निरादर है, लेकिन सेवा की प्रधानता दिखाने के लिए ये बात कही जाती है। स एव भक्ति योगाख्यो आत्यंतिक उदाहृता येन अतिव्रज्य त्रिगुणम मद्भावायोपपद्यते। ये आत्यंतिक भक्ति मैंने तुमसे कही, इसको यदि कोई भगवान की भक्ति ऐसी करे, ये आत्यंतिक भक्ति, तो त्रिगुण से वो अतिक्रमण कर जाए, गुणातीत हो जाएगा और मद्भाव आयोपपद्यते, और मेरे स्वरूप को वो प्राप्त हो जाएगा। मांग च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये 14वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरी जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वो गुणातीत हो जाता है नारायण, और ब्रह्म होने की योग्यता उसमें, होने माने ब्रह्म स्वरूप से स्थित रहने की योग्यता उसमें आ जाती है, अर्थात ब्रह्मनिष्ठा उसको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने भक्ति का मर्म माताजी को समझाया। अब इसके बाद कहते हैं कि जो शरीर भगवान ने दिया है हमको, ये तो भगवान ने दिया है, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसलिए दिया है कि हम इसी में रचे पचे रहें।
दिया है ये तो भगवान ने दिया है, ठीक है, आपके कर्मों के अनुसार मिला है, ये भी बात ठीक है, लेकिन क्या इसी देहासक्ति के लिए दिया है? तो जो देह में ही आसक्त रहते हैं कि देह ही सब कुछ है, देह नहीं है तो कुछ नहीं है, और मेरा देह और तुम्हारा देह, नारायण, ये मेरा तेरा करते करते सारी जिंदगी जिनकी बीत जाती है, उनकी क्या गति होती है, ये प्रश्न है। तो बोले बस उनकी यही गति होती है कि वो सुख के लिए तो प्रयत्न करते हैं, लेकिन सुख तो मिलता नहीं है, उल्टा दुख ही मिलता है। क्यों नहीं मिलता है सुख जब सुख के लिए प्रयत्न करते हैं? बोले इसलिए नहीं मिलता है कि ये शरीर तो धर्म का साधन है, आखिर को आपको सुख मिल जाएगा तो करोगे क्या? तो भगवान की भक्ति करेंगे, धर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, यदि ये उद्देश्य है तब तो भगवान सुख के प्रयत्न का फल सुख देगा, नहीं तो आपको तो दुख ही प्राप्त होना है। ये उद्धव जी से भी भगवान कृष्ण ने ये बात कही है कि उद्धव जी, जो परमार्थी हो उसको ये विचार करना चाहिए कि आखिर ये क्या बात है कि आदमी सुख के लिए प्रयत्न करता है और मिलता है दुख। इसका अर्थ है कि एक फैक्टर ऐसा जरूर है कि उसका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। दैवम चैवात्र पंचमम, पांचवा हेतु जो है वो दैव है, वो ईश्वर है, वो जैसा चाहता है वैसा फल देता है, और जब चाहता है तब देता है, और उल्टा भी दे सकता है। मान लो किसी गवर्नमेंट ने कोई सैंक्शन कर दी स्कीम, अब गवर्नमेंट बदल गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने पहली गवर्नमेंट की सैंक्शन को काट दिया। प्रायः यही हो रहा है जो पार्टीबाजी होती है। तो ऐसे ही भगवान ने एक कर्मफल आपके लिए प्रारब्ध में बनाया, अब देखा कि ये तो और भी गया बीता हो गया, ये तो मेरा नाम तक भी नहीं लेता है, नारायण दुनिया को दुख दे रहा है, तो फाइल बदल देते हैं, उसकी सैंक्शन खत्म, प्रारब्ध उसका खत्म, जो उसमें सुख था वो सुख नहीं देते। और इसकी मूर्खता ये है कि वो सुख अपने लिए नहीं चाहता है, वो सुख चाहता है मेरी पत्नी सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे भाई बंधु सुखी रहे, ये सब तो सुखी रहे, और यों के खुद कि मैं तो बस कमाने वाली मशीन हूं, कमाते कमाते मर जाऊंगा। सुबह से शाम तक आदमी परिश्रम करके पैसा घर में लाता है, और भले ही चाहे पत्नी भी सुबह से शाम तक घर का धंधा करती है, लेकिन उस पैसे का उपभोग कौन करता है, कमाने वाला या पत्नी बच्चे? और जो पत्नी बच्चों से बचता है वो नारायण परिवार के लोग उसको ले जाते हैं, नहीं तो राजा ले जाता है, नहीं तो समाज गुंडे लोग जबरदस्ती ले जाते हैं। तो कमाने की मशीन है, कमाए जाओ नारायण। यही देह गेह में आसक्त व्यक्ति का हाल अंत में रहता है। अब जब ऐसा आदमी मरेगा तो उसकी क्या गति होगी? जिसमें उसकी प्रीति होगी उसी का चिंतन करता हुआ मरेगा। एक आदमी थी तो मराऊ हो गई, स्त्री थी, वैसे गरीब लोग थे, वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। तो उसके पति ने कहा कि किसी को बुला दूं, अब तू मर रही है तो मरते समय किसी को देखने की इच्छा हो तो किसी को बुला दूं? तो बोले बुला दो। कि बड़े बेटे को बुला दूं कि ना उसको मत बुलाइए, वो तो मेरे से लड़ेगा। अच्छा तो छोटे को बुला दूं, वो तो पास में ही है, कि हाँ बुला दो। कि तार दे आऊं? कि हाँ दे आओ। पहले तार ही चलता था, ये मोबाइल फोन वगैरह तो कुछ थे नहीं। कि तार दे आऊं कि दे आओ। अब वो तार देने के लिए चले तो बोले रुक जाओ। कि क्यों? कि एक बात है कि मान लो तुमने तार दे दिया कि मरा हुआ तेरी मां आकर देख जा,
और वो आ भी गया और मान लो मैं न मरी ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं मैं। और अगर मैं नहीं मरी तो वो फिर जो है मेरे से लड़ेगा कि तूने मेरे बेकार पैसा खर्च करवाए। तो ये अगर देह में आ सकती है तो धन में आ सकती है, धन में आ सकती है तो देह में आ सकती है, धन और देह में आ सकती है तो परिवार में आ सकती है। ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो आसक्ति कहीं कटती ही नहीं है नारायण। तो जब आदमी ऐसा मरेगा तो करेगा क्या? बोले पहले तो बुढ़ा होगा तब मरेगा, ये तो नॉर्मल डेथ की बात है। और नहीं तो कमाई के लिए घर से निकले और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जय जय सीताराम की हो गई। तो नॉर्मल डेथ में पहले बुढ़ा होगा, बुढ़ा होगा तो कमाने लायक नहीं होगा। अब सारी जिंदगी जिसने कमाई कर करके खिलाई है, जब वो कमा नहीं पाता है तो वही लोग उसकी अवहेलना करने लगते हैं। हाँ, अब तुम पे काम ना होए तो अब खाओ भी कम नारायण। घरों में ऐसा बुरा हाल होता है, और खासतौर से जो बेपढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखों में जरा कहने का ढंग दूसरा होता है, बात वही होती है। और बेपढ़े लिखों में जरा कठोर शब्दों में बोल जाते हैं, लेकिन बात वही होती है। माने अब तुम कमाते नहीं हो तो तुम्हें खाने का अधिकार नहीं है। अच्छा भाई, पहले तो पिताजी को सबसे पहले चीज मिलती थी, अब सबसे बाद में बची खुची चीज जो, अब चलो इतना हिस्सा बच गया पिताजी को दे दो। और वो भी सोचता है कि देखो क्या स्थिति हो गई, लेकिन अब क्या करे, बुढ़ा हो गया, कुछ कर भी नहीं सकता है। तो पड़ा पड़ा रोता रहता है, अफसोस करता रहता है, मैंने अपना समय ऐसे ही बिता दिया। अब नारायण मृत्यु का समय आता है तो यम के दूत पाश लेकर के आते हैं। पाश माने फंदा, एक फंदा होता है उनके पास, तो उससे वो सूक्ष्म शरीर को बाहर खींच लेते हैं। और उस सूक्ष्म शरीर की आकृति ऐसी होती जैसे स्थूल शरीर की होती है, और उस सूक्ष्म शरीर को, उसी को जीवात्मा बोलते हैं। तो उस जीवात्मा को बाहर खींच के ले जाता है और नारायण डंडे मार मार करके उसको जो है यमलोक ले जाते हैं। लिखा है इसमें कि यमलोक की दूरी 99,000 वर्ष, 99,000 किलोमीटर तो नहीं हो सकती, मील है, कोस है, क्या है, 99,000 योजन। ओहो, एक योजन में 4 कोस, तो 4,000 कोस। अब इनके किलोमीटर बना लो नारायण, आपको अंदाजा हो जाएगा। इतनी दूर तो ले जाना है और 4-5 मुहूर्त में ही उसको वहां तक पहुंचाना है, तो कितनी तेजी से उसको ले जाएंगे। रास्ता गर्म होता है, नंगे पैर होता है नारायण, और किए हुए कर्मों का जो बोझ है वो अपने सिर पे उसे मालूम पड़ता है, मैंने क्या किया जिंदगी में। उसको फिर यातना शरीर दिया जाता है और यातनाएं दिलवाई जाती हैं। नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, दोनों यातना ही है, पुरस्कार भी यातना ही है। वो समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और नरक भी यातना है, वो थोड़ा सा दुख भी जो है बहुत टाइम मालूम पड़ता है। उसके बाद में फिर जब शुद्धि हो गई, प्रायश्चित्त हो गया उसके बुरे कर्मों का, तो फिर मनुष्य योनि उसको प्राप्त होती है। अब इस पीरियड में कितना टाइम लगता है इसका कोई गणना नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति के लिए ये अलग अलग है, क्योंकि सबके कर्म संस्कार अलग अलग हैं। अब आकर के फिर किसी पिता के वीर्य में वो प्रविष्ट होता है, और पिता के वीर्य से माता के गर्भ में आता है, और माता के गर्भ में फिर वही 10 महीने की कवायद फिर चालू हो जाती है ना। पहले बुदबुदा होता है, फिर क्या नाम है, गांठ बनती है, फिर उसमें से हाथ पैर निकलते हैं। ये तो सब आजकल डॉक्टर आपको बता देंगे, सबके फोटो खींचे हुए रखे हुए हैं। मैंने एक डॉक्टर से पूछा जो कि इसमें जो वर्णन है
वो आज के साइंस से मिलता जुलता है या ऐसा ही लिख दिया है? तो बोले ऐसा ही है जैसा इसमें लिखा है। एक रात्रि में कलल बनता है, 5 रात्रि में बुदबुद हो जाता है, 10 रात्रि में कुछ कठिन बेर के समान हो जाता है, फिर उसकी मांसपेशी बन जाती है और फिर उसमें अंडे के समान हो जाता है। उसमें से फिर हाथ पांव निकल आते हैं। 3 महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह ये उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में धातुएं बनने लगती हैं, 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। और 7वें महीने में तो बहुत से प्रसव हो जाते हैं नारायण, 7 माह से बच्चे होते ही हैं। नहीं तो 7वें मास भी अगर सुरक्षित निकल गया तो फिर 8वां 9वां 2 महीने और ऐसे ही झेलना पड़ता है। 10वें महीने में जाकर के वो बाहर निकलता है। लेकिन 10 महीने तक उस माता के गर्भ में पड़ा हुआ, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी तो गर्भ में रहते हैं ना। ऐसे वर्णनों को सुनकर ये लगता है कि स्त्री के तो पेट में बच्चा है और पुरुष के पेट में चूंकि बच्चा नहीं है तो वो किसी गर्भ में नहीं रहता है ना। अरे स्त्री भी किसी न अपनी मां के गर्भ में थी और पुरुष जो है वो भी अपने मां के गर्भ में था। तो गर्भ में सबका यही हाल होता है। तो जब उसमें ये समझदारी थोड़ी सी मालूम पड़ने लगती है भीतर, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान अब तो बहुत हो गया, अब कष्ट सहा नहीं जाता, मुझे यहां से इस नरक से बाहर निकालो। देखो मेरे चारों ओर क्या है, मल मूत्र ही तो है और क्या है। अब आखिर को पड़ा तो नहीं रहेगा उसमें, चाहे प्रार्थना करे और चाहे न करे। 10 महीने पीछे जब प्रसव का समय होता है तो वो जो वायु है वो उसको बाहर ढकेलती है और वो बाहर आकर के कहाँ गिरता है, तो वो जो माता का मलमूत्र और रक्त है उसी में जाकर के वो बच्चा गिरता है। उसी में से उठा के फिर क्या नाम है उसको साफ सूफ करते हैं और वो रोता है, नहीं रोता है तो रुलाते हैं, क्योंकि जब तक रोएगा नहीं तब तक उसके फेफड़े चालू नहीं होते हैं। इसलिए उल्टा लटका देते हैं उसे, और अगर उससे भी फेफड़े चालू नहीं होते हैं तो डॉक्टर अपना मुंह लगा के उसके मुंह से और उसमें फूंक मार मार करके उसके फेफड़ों को चालू किया जाता है। बस उसी क्षण से ये नारायण फेफड़े चालू होते हैं और जब तक मरता है तब तक ये फेफड़े ऐसे ही चलते रहते हैं। इसी का नाम जीवन है। तो ये तो एक मैकेनिकल क्रिया है, लेकिन इसमें जो ये व्यक्ति है ये मैकेनिकल नहीं है। ये जीव जो है ये चैतन्य है, ये समझदार है। इसमें जब बुद्धि आ जाए तब उसका यही फर्ज है कि वो अपने वायदे को जरा सोचे कि हमने गर्भ में क्या वायदा किया है भगवान से कि जब हम बाहर निकलेंगे तो अब के दोबारा फिर गर्भ में नहीं आएंगे, ऐसा हम काम कर चलें। इसी को मोक्ष इच्छा बोलते हैं। लेकिन वो तो फिर जैसे पहले चक्कर में पड़ गया था ऐसे ही फिर चक्कर में पड़ जाता है, फिर वो ऐसे ही पैदा होता है। यही साइकिल चलता रहता है। जो देह और गेह में माने अपने शरीर में और अपने घर और घर वालों में जो आसक्त रहता है उसकी यही स्थिति बराबर चलती रहती है। अच्छा देखो, ये जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, स्थूल शरीर तो दिखता है हमको, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी नहीं दिखता, लेकिन उसका अनुभव होता है। अब आंख देख रही है तो ये तो अनुभव है ना कि कोई देखने की शक्ति है, कान सुन रहे हैं तो सुनने की शक्ति है। तो जितनी ये शक्ति समूह है यही सूक्ष्म शरीर है। लेकिन कर्तापन तो बिल्कुल इसका अनुमान ही नहीं लगता है, लेकिन ये कर्तापन का बीज रहता है। गहरी नींद में कर्तापन जागृत नहीं रहता, लेकिन जैसे ही आंख खुली फिर कर्तापन चालू हो गया। तो ये कहां रह गया था उस समय? तो रह कहां गया था? ये भी इसी तरह से लीन हो गया था जैसे और चीजें लीन हो जाती हैं।
नारायण। अब मरने के बाद दो प्रकार की गति होती है, एक धूम मार्ग है और एक अर्ची मार्ग है। एक अंधेरा के रास्ता है, एक उजाले का रास्ता है। धूम माने धुआं और अर्ची माने सूर्य। एक उत्तरायण है, एक दक्षिणायन है। जो सकाम कर्म करने वाले हैं, उपासना नहीं, सकाम कर्म माने कर्म तो करते हैं लेकिन किसी न किसी फल की इच्छा से ही करते हैं। बिना कर्म फल की इच्छा के कोई कर्म करते ही नहीं है। तो जो सकाम कर्म करने वाले हैं वो किस रास्ते से जाते हैं? बोले वो धूम मार्ग से जाते हैं, वो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। और फिर वो ज्यादा से ज्यादा उनकी गति जो है वो स्वर्ग तक है, नहीं तो पितृलोक भी कोई कोई जाता है। ये तो धरती जो है पृथ्वी लोक है और ये ऊपर मान लो स्वर्ग लोक है, और इन दोनों के बीच में जो है ये भुवर लोक है। तो भुवर लोक के अंतर्गत पितृलोक आता है। तो या तो यहां से जाकर के जिनकी आसक्ति अपने परिवार में होती है वो फिर पितृलोक में चले जाते हैं, लेकिन वो जो शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं वो ही जाते हैं पितृलोक में, नहीं तो वहां तक जाने से पहले ही लौटे आते हैं। नारायण नरक स्वर्ग का दरवाजा देखा और फिर आ गए। और आके कहां पैदा हुए? बोले जिनको छोड़ के गए थे उन्हीं में पैदा हो जाते हैं। और कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति हुआ, वेद के अनुसार कर्मकांड करने वाला, लेकिन सकाम, तो वो पितृलोक जाएगा और पितृलोक से देखता रहता है कि मेरे पोता हुआ कि नहीं हुआ, मेरे पोते का भी लड़का हुआ कि नहीं हुआ। नारायण अब कहां पोता, किसका पोता नारायण, और कब तक देखेगा वो? लेकिन ये आसक्ति जो है उसको हमेशा नीचे की ओर देखने को मजबूर करती रहती है। एक सज्जन है तो उनकी एक लड़की है, शादी तो हो गई उसकी, लेकिन उसके कोई संतान ही नहीं हुई। अब लोग बाग तो देखते रहते हैं मौका, तो एक ज्योतिषी ने कुछ बताया कि ये आप अनुष्ठान करा लो तो संतान हो जाएगी। वो करा लिया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। करीब 50-60 हजार रुपया उनका उन चक्करों में खत्म हो गया और मुसठिया भी पैदा ना हुई। ये प्रारब्ध के फल है। ये संतान जो होती है ये फल है, फल। अब कोई फल कड़वा भी निकल जाता है, कोई खट्टा निकलता है, कोई मीठा होता है, एक ही पेड़ में। ये जरूरी नहीं है कि एक पेड़ में जितने फल लगे वो सबके सब एक ही प्रकार के हों। प्राय एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन अपवाद भी होते हैं। तो कोई संतान कड़वी निकल जाती है, कोई खट्टी निकल जाती है, कोई मीठी निकल जाती है। इस प्रकार से वो वहां से पितृलोक से देखते रहते हैं कि मेरे परिवार में क्या हो रहा है। नारायण एक महात्मा ने किस्सा सुनाया, किसी पुराण की कथा है। बोले एक सेठ जी थे, लाला जी समझ लो, छोटी दुकान थी उनकी परचूनी की। तो साधु सेवी तो थे वो, लेकिन अपने घर परिवार में बहुत आसक्ति थी उनकी। तो महात्मा ने कहा कि भाई तुम इतनी आसक्ति मत करो, लेकिन वो मानता ही नहीं था, उसकी आदत ही ऐसी थी। तो बोले ऐसा करना, तुम जब मरोगे तो तुम बकरा बनोगे, देख लो। तो बोले अच्छा मैं बकरा बनूंगा? कि हाँ, ये बलि का बकरा बनोगे। कि फिर क्या होगा कि तुम ऐसा करना कि अपने दुकान पे आके मुंह मारना और अपने बेटे को कह जाओ कि मैं बकरा बन के आऊंगा तो तू मेरा गला काट दीजो।
अभी तेरा एक जन्म और होना, तब तेरी ये यातना, ये आसक्ति खत्म होगी। तो उसने बेटे से कह दिया। बेटे ने कहा कि आप ऐसी बात मत बोलो, आप तो अभी जिंदा हो और मैं अपने हाथ से कैसे मारूंगा, जैसे बोलते हैं लोग। अब महाराज जब उनकी डेथ होनी थी, हो गई, मर गए। अब वो बकरा भी बन गए। बकरा बन गए तो वो अपनी दुकान पे आके मुंह मारने लगे। अब वो बेटे ने जो है, बजाय इसके कि उनकी गर्दन काटे, उनकी खूब पिटाई करी मेरी दुकान में। अब ये ख्याल वो भूल गया कि मेरे पिताजी हैं ये, और पिताजी को ये ख्याल रहा कि दुकान तो मेरी है, मेरे ही तो बेटा इस पे बैठा है नारायण, मैं तो मुफ्त में ही खा सकता हूं। खूब पिटाई हुई उनकी, खूब पिटाई हुई। तो वो फिर जब वो बकरा मरा तो अब के वो बिल्ली हो गया। तो वो महात्मा जो है आए उसके पास बोले कि अब तो भगवान का भजन कर ले, अब तो आसक्ति छोड़। बोले महाराज मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। कि क्या जिम्मेदारी है? कि इसके पास जो गोदाम है इसमें चूहे बहुत हैं तो वो इसका माल खा जाते हैं, तो इसलिए अब मैं यहां बिल्ली बन के इसकी इस गोदाम की रक्षा कर रहा हूं। इतनी आसक्ति है आदमी की कि जन्म जन्मांतर तक उसे ढोता रहता है। ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम में जो आसक्ति के बीज हैं ये भी पूर्व जन्म से संस्कारों से चलते चले आ रहे हैं। तो जो सकाम लोग होते हैं वो धूम मार्ग से जाते हैं, और जो निष्काम होते हैं वो अर्ची मार्ग से जाते हैं, उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। ये जो सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है कि मान लो उत्तरायण में कोई मर जाए और हो पापी तो उसकी सदगति हो जाएगी। उत्तरायण वाला जो है वो स्वर्ग भी जा सकता है, और स्वर्ग से ऊपर के जो लोग हैं, मैं जन तप सत्यम, इनमें भी जा सकता है। लेकिन दक्षिणायन वाला स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता है। तो बोले ये तो बड़ा घालमेल हो जाएगा। कोई आदमी कभी है तो कैसा ही, लेकिन मान लो दक्षिणायन में मर गया तो क्या उसे फिर वो स्वर्ग से लौट आएगा? तो बोले नहीं, इसका ये है कि जब इन सब के देवता माने जाते हैं, दक्षिणायन का भी देवता है, उत्तरायण का भी देवता है, तो मान लो कोई है तो उत्तरायण का अधिकारी और मर जाए दक्षिणायन में, तो उसकी सूक्ष्म शरीर को वो दक्षिणायन वाला सुरक्षित अपने पास रख लेगा, और जब उत्तरायण सूर्य होंगे तब वो सूर्य भगवान को उसका सूक्ष्म शरीर सौंप देगा। गति तो उसकी वही होगी जो उत्तरायण दक्षिणायन वाले की होती है, बस थोड़ा टाइम का फैक्टर पड़ जाता है उसको। तो ऐसी करनी करो ना कि ये उत्तरायण दक्षिणायन का चक्कर ही न रहे कि उत्तरायण से जाएंगे कि दक्षिणायन से जाएंगे। ये कर्मकांड ऐसी चीज है कि इसमें न तो ये पता चलता है कि हम किस मार्ग से जाएंगे, और ऐसी चीज है कि अगर आप उल्टा हो जाए, विधि का उल्लंघन हो जाए, किसी का अपमान हो जाए, यज्ञ करते कहते हैं ना वो खिचड़ी खाते पहुंचा उतर गया, नारायण, खिचड़ी खाने में कोई परिश्रम थोड़ा ही है, लेकिन वो खिचड़ी खाने में पहुंचा उतर गया। इतने नाजुक हाथ वाले थे वो सज्जन। तो ऐसे ही कर्मकांड किया तो हमने सही पर यज्ञ तो किया, लेकिन कोई क्रिया ऐसी हो गई कि उसकी वजह से वो उत्तरायण के बजाय दक्षिणायन का मुंह देखना पड़ा। तो कर्मकांड जो है ये निश्चित मार्ग नहीं है मुक्ति का, न अच्छे योनि और लोक प्राप्त करने का, निश्चित नहीं है, इसमें विपर्य हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि ऐसा करो कि ये चक्कर ही खत्म हो जाए। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती इहैव प्रविलीयन्ति। बोले जो तत्वज्ञानी मनुष्य होता है उसके प्राण इस शरीर में से निकल करके जाते नहीं है कहीं, यहीं लीन हो जाते हैं। स्थूल शरीर तो सबका यहीं पड़ा रहता है, वो तो सभी देखते हैं। सूक्ष्म शरीर के बारे में विकल्प है कि कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है।
तो सूक्ष्म शरीर में ही तो प्राण रहते हैं ना। तो कहते हैं जो तत्वज्ञानी व्यक्ति होता है उसके प्राण फॉर्मेशन होकर के नहीं निकलता है, कोई आकृति विशेष लेकर के नहीं निकलता है। वो तो सब आकृतियां यहीं छूट गई और यहीं उनकी समाप्ति हो गई। न उद्धव का लेन, न माधव का देन, नारायण। ये जो वेदांत का मार्ग है ये ऐसा मार्ग है। ऐसी बात सब सुना करके और कपिल देव जी ने कहा, माताजी मुझे जो आपको ज्ञानोपदेश करना था वो मैंने कर दिया, इसके आगे और कुछ जानने की बात नहीं है। फिर भी आप विचार करना जो मैंने बात बताई है, और एक बात का ध्यान रखना कि ये अनधिकारी को ज्ञान मत दे देना। जैसे मान लो मैं आपको सुना रहा हूं, तो मैंने किसी से और से सुना, अब मुझे जल्दी इस बात की है कि मैं सबको ज्ञानी बना दूं, नारायण। तो सब जल्दी से ज्ञानी हो नहीं सकते हैं। वो तो जब तक कि सुनने वाला अपने को इसके लिए तैयार न करे तब तक कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। तो अनधिकारी को यह ज्ञान मत देना, नहीं तो वो अपना अधिकार छोड़ बैठेगा और साधन भी छोड़ बैठेगा और उससे उसकी हानि होगी। अब माताजी ने कहा कि मैं कृतकृत्य हो गई, आपने मुझे ज्ञान दिया, यद्यपि आप मेरे बेटे हैं लेकिन इस समय तो मेरे आप गुरु हैं और गुरु परमेश्वर ही होता है। तो यहां उन्होंने परमेश्वर रूप से गुरु जी की स्तुति की है देवहूति ने। यम त्वामहम ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक्षश्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम स्वतेजसाध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णुम कपिलम वेदगर्भम। हे कपिल देव, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही वृत्तियों को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अंतर्यामी हैं, आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं और आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप हे गुरुदेव, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इसके बाद कपिल देव जी ने कहा, माताजी शास्त्र का नियम यह है कि यदि गृहस्थी हो तो अपनी पत्नी से आज्ञा ले कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं, आपकी क्या राय है। अगर पत्नी आज्ञा न दे तो भी संन्यास लेने का अधिकार होता है पुरुष के लिए, और अगर आज्ञा दे दे फिर तो सोने पर सुहागा वाली बात है। लेकिन आज्ञा लेनी पड़ती है, और उसमें उपनिषद में ये बात लिखी है कि आज्ञा इसलिए मांगी जाती है कि आपने पत्नी की कोई व्यवस्था ठीक ढंग से की है कि नहीं की है। जैसे मान लो कोई लड़का पैदा हो गया तो पत्नी को लड़के को सुपुर्द करो और लड़के से कहो कि तुम इसकी ठीक देखभाल करोगे कि नहीं करोगे। और माताजी ये कहें कि हाँ मैं अपने बेटे के पास रहूंगी, अब आप जाओ परमात्मा के मार्ग पर, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, नारायण। तो ये तो गृहस्थ के लिए है जिसकी पत्नी मौजूद है, और पुत्र के लिए ये है जिसकी शादी नहीं हुई है, वो भी यदि सन्यासी लेना चाहता है तो वो अपने पिताजी से माताजी से आज्ञा ले, जब उनकी आज्ञा मिल जाए तब सन्यास ले। तो उस विधि का पालन करते हुए उन्होंने कहा, माताजी अब मेरा काम तो खत्म हो गया, मैं तो आपकी वजह से ही रुका हुआ था, आपको ज्ञान मैंने जो मेरे पास था वो दे दिया, अब मैं जाता हूं, आज्ञा दीजिए। माताजी ने कहा, तेरे पिता तो पहले चले गए, अब तू था तो तुझे देख के जरा ढाढ़स हो जाता था, अब तू भी कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, तो जाओ भाई, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, परब्रह्म परमात्मा हो, मैं आपके मार्ग में क्यों रोड़ा अटकाऊंगी। ऐसा करके उन्होंने आज्ञा दे दी और
कपिल देव जी वहां से सीधे गंगा सागर चले गए। वहां जाकर के वो अपने स्थान दे दिया समुद्र ने, और उसमें वो वहां रहने लगे। इधर देवहूति की जो स्थिति हुई उसे आप सुनिए। देवहूति ने कहा कि यदि मैं ब्रह्म हूं, ये बात समझने की है। बोले, उसने कहा यदि मैं ब्रह्म हूं, ये बात सच है, तो ब्रह्म तो किसी एक महल में नहीं रहता है नारायण। ब्रह्म तो न कुछ पहनता है, न कुछ खाता है, न कुछ पीता है। तो जैसे ब्रह्म है वैसे ही रहने की उन्होंने ठान ली। और जो महल था करदम जी का बनाया हुआ तपस्या के द्वारा, वो महल उन्होंने छोड़ दिया, और ऐसी उनकी स्थिति हो गई कि हर समय वो समाधि में ही रहती थी। उन्हें बाह्य होश ही नहीं था। अब इनकी नकल मत करने लगना कोई भी। हमको तो होश है चारों तरफ का, तो होश है तो विवेक से काम लो, और होश नहीं है तो देवहूति की तरह से छठी भूमिका में ज्ञान की में रहो। ज्ञान की छठी भूमिका जो है उसमें अपने आप क्रिया नहीं होती, दूसरों के द्वारा क्रिया होती है। भूख लगती होगी लेकिन उसे मालूम ही नहीं पड़ता है, तो दूसरे लोग जो हैं वो उनको भोजन करा देते हैं या कुछ मुंह में डाल देते हैं। उड़िया बाबा जी ने 6 महीने तक ऐसी स्थिति में रहे। तो एक मैया थी, तो वो उनके मुंह में जबरदस्ती, उनका मुंह जो खुला रहता था, बहुत से लोगों के खुला भी रहता है, तो वो तो समाधि में बैठे हुए ऐसा मुंह खुला रहता था, तो किसी नली से वली से वो जो है दूध उनके मुंह में डाल देती थी। 6 महीने तक ऐसा पालन पोषण हुआ। और रमण महर्षि की तपस्या का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनका तो पता ही नहीं चला कि इसमें नीचे कोई रहता भी है कि नहीं रहता है। सारी चींटियां उनके शरीर को खा गईं। ये तो सुनते तो हैं कि दीमक लग जाती थी, पहले च्यवन ऋषि के बारे में सुना, तो बड़े बड़े तपस्वी लोग हुए हैं, लेकिन इस युग में रमण महर्षि के बराबर कोई तपस्वी नहीं हुआ। और फिर अननोन, कोई उन्हें जानता नहीं, और बालक उम्र नारायण 16 वर्ष की अवस्था में तो घर से निकल के आए, और तभी आकर के वो बैठ गए, 17 के हो गए होंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर जब वो नीचे का हॉल खोला गया तब उनका शरीर निकला, तो देखा सारी चींटियां उनके शरीर को खा गई थी। ये सब नीचे का हिस्सा जो धरती के साथ संपर्क में था। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि न किसी के सहारे से बैठाल देते हैं। अब सहारे से बैठा ले तो उनकी पीठ खा गई। लेकिन उन्हें कोई होश नहीं था। तो ऐसे ये जो देवहूति जी हैं, इनको होश ही नहीं था कि मैं नंगी हूं, कि उघाड़ी हूं, कि भूख लग रही हो। इसमें तो लिखा है कि वो कपड़ा भी उनके शरीर पर नहीं रहा, वो भी गिर जाता था। अब समझो पुरुष हो तो एक बात समझ में आती है, स्त्री के शरीर पर कपड़ा न रहे तो क्या स्थिति बनती होगी। लेकिन नहीं, वो जो उनकी दासियां थीं वो तो सब थी वहां पे, तो वो कपड़ा डालती रहती थी, इसलिए उनका शरीर चलता रहा। और ऐसे ही उनके जबरदस्ती मुंह में कुछ डाल देते थे। जितने दिन का प्रारब्ध था उतने दिन का प्रारब्ध वो शरीर रहा, और उसके बाद उनकी विदेह मोक्ष हो गई। और विशेषता ये हुई कि उनका जो स्थूल शरीर था, सूक्ष्म शरीर तो अपने कारण में लीन हो गया, कारण शरीर नष्ट हो गया, और स्थूल शरीर जो है वो नदी के रूप में बन गया। सॉलिड पना ही उसका खत्म हो गया, और वो नदी सबके लिए पूज्य हो गई। अब ये सिद्धपुर के लोग तो यहां बैठे ही हैं, इन्होंने देखी होगी वो कौन सी नदी है। नारायण।
तो इस प्रकार से ये कपिल देवहूति उपाख्यान जो है यहां पूरा हो जाता है और ये तीसरा स्कंद भी यहां पूरा हो जाता है। इसके आगे चौथा स्कंद प्रारंभ होता है। चौथे स्कंद में ये विसर्ग स्कंद है। विसर्ग माने विशेष सर्ग, विशेष उत्पत्ति। तो जीव जिन चीजों की रचना करता है उसको विसर्ग बोलते हैं। ईश्वर जिन चीजों की रचना करता है उसको सर्ग बोलते हैं। तो ये सर्ग सृष्टि तो तीसरे स्कंद में थी। अब ये जीव सृष्टि की बात यहां चलती है। तो जीव क्या करेगा? बोले जैसा उसका पुरुषार्थ है वैसे ही बनाएगा। तो मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। देखो, इनमें पशु पक्षी इत्यादि जो है, मनुष्य से नीची योनियां जो है, इनमें तो कोई पुरुषार्थ की बात ही नहीं है, क्योंकि इनमें बुद्धि नहीं होती पुरुषार्थ की। ये तो बस इतना ही जानते हैं कि क्या खाना चाहिए, सूंघ सांघ के पता कर लेते हैं कि ये खावें कि नहीं खावें, और कैसे संतान पैदा हो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, नारायण, ये 4 चीजें पशुओं में होती हैं और ये हर मनुष्य को भी मालूम है। अगर इतना ही मनुष्यता हो तो फिर तो पशु में और मनुष्य में कोई फर्क ही नहीं रहा। तो मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म माने शास्त्र विधि से, वैदिक विधि से कर्मकांड करना, यज्ञ यागादि करना, और उनका फल स्वर्ग की प्राप्ति या अगले जन्म में अच्छी योनि की प्राप्ति। ऊर्ध्वम तिष्ठन्ति नहीं, सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा और अधो गच्छन्ति तामसा। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो सत्वगुणी लोग हैं उनकी तो ऊर्ध्व गति होती है। माने अगर सत्वगुण में मर जाए कोई आदमी तो वो देवता बनेगा, और जो रजोगुण में मरे तो वो मनुष्य बनेगा, मध्य। और जो पापी है, हत्यारा इत्यादि बड़े बड़े जघन्य अपराध करता है, तो जघन्य गुण वृत्तिस्था, वो तो जघन्य गुण करने वालों में उसका जन्म होगा। और अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तामस लोग हैं वो तो नीचे की योनि, अधो माने नीचे की योनि, नीचे की योनि माने इस धरती के नीचे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं। अब समुद्र में कितने लोग हैं, अनंत योनियां हैं समुद्र के जीवों की भी। वो भी तो सब प्राणी ही हैं, जीव ही हैं। कहीं ऐसा ना हो अगले जन्म में हम समुद्र में पहुंच जाए। अरे तो कम से कम मनुष्य तो बने, इतनी तो तैयारी रहनी चाहिए। और अगर ये हो कि हाँ मुक्ति ही हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। तो ये शास्त्रीय पुरुषार्थ करने चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तब ये विसर्ग जो है फलीभूत होता है। ये कर्म की परिभाषा 8वें अध्याय में कर्म किसे कहते हैं? तो विसर्गः कर्म संज्ञिता। तो विसर्ग का नाम कर्म है। तो कर्म क्या होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म किसे कहते हैं? शास्त्रीय वैदिक कर्म करना, इसका फल स्वर्ग आदि की प्राप्ति या फिर अगले जन्म में अच्छी योनि की प्राप्ति। और अर्थ माने वस्तु प्राप्त करना। अर्थ माने पैसा हो गया है आजकल तो आजकल पैसा इसलिए हो गया है कि पैसे से वस्तु खरीद ली जाती है। पहले वस्तु से वस्तु खरीदी जाती थी, इसलिए सब अर्थ ही कहलाता था। धर्म, अर्थ और काम का अर्थ है इच्छाएं, मनुष्य की अपनी इच्छाएं पूर्ति करने का साधन। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस संसार से छुट्टी पाने की इच्छा जो है उसको मोक्ष इच्छा बोलते हैं।
तब इसमें 4 पुरुषार्थों में 4 चरित्र भागवत जी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे धर्म पुरुषार्थ है, तो धर्म पुरुषार्थ माने वैदिक यज्ञ यागादिक करने वाले कौन है? दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ तो किया, लेकिन भगवान की अवहेलना करके यज्ञ किया। केवल कर्मकांडी थे वो, इसलिए वो यज्ञ विध्वंस हो गया। ध्रुव को अर्थ की जरूरत थी, उसने भगवान का आश्रय लिया तो उसे ध्रुवलोक की प्राप्ति हो गई। और कामना पूर्ति करने के लिए राजा पृथु का चरित्र है, क्योंकि राजा जो है उसमें सबसे ज्यादा कामनाएं होती हैं। वो अपने लिए भी कामना करता है, प्रजा के लिए भी कामना करता है, और जायज है वो। तो उन सब की पूर्ति भी उसके जिम्मेदारी है। वो भी यदि ईश्वर के आश्रित होकर के पूर्ति करी जाए तो वो भी धर्म का ही अंग माना गया है। और मोक्ष पुरुषार्थ में प्राचीन बर्री का दृष्टांत आएगा। तो ये 4 दृष्टांत इस 4th स्कंद में है। सबसे पहले दक्ष प्रजापति का माने धर्म पुरुषार्थ का वर्णन करते हैं। तो दक्ष प्रजापति की जो पत्नी थी वो थी प्रसूति। मनु महाराज की 3 लड़कियां थीं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो देवहूति की तो चर्चा हो चुकी नारायण, अब प्रसूति की चर्चा है। तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। तो एक तो वो प्रजापति हैं इसलिए गृहस्थ हैं, और एक दक्ष हैं माने कर्मकांड में ही उनकी रुचि। दक्ष माने कुशल, एक्सपर्ट। तो कर्मकांड के वो एक्सपर्ट थे। लेकिन उन्होंने शंकर भगवान से बैर मान लिया। दक्ष प्रजापति की जो लड़की थी सती, वो शंकर भगवान को ब्याही गई थी, और ब्रह्मा जी के कहने से ब्याही गई थी नारायण। तो वो ससुर जी हो गए उनके। अब ससुर से या बाप से कोई ये एक्सपेक्ट करे कि जब मैं आऊं तो मेरे पिताजी मेरे सम्मान में खड़े हों, या मेरे ससुर जी मेरे सम्मान में खड़े हों, और मान लो ना खड़े हों मैं, तो फिर द्वेष हो जाएगा ना। तो कौन सी बात सही है, खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोले नहीं होते तो कोई बात नहीं है, उसकी वजह से द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दक्ष प्रजापति ने यही किया। ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और वहां पर ये दक्ष प्रजापति आए। अब शंकर भगवान भी वहां बैठे हुए थे, तो उनके सम्मान में, दक्ष प्रजापति के सम्मान में सब लोग खड़े होकर के स्वागत करने लगे। वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए, पधारिए, यहां बैठिए यहां बैठिए। और शंकर भगवान अपना वो तो समाधिस्थ ढंग से बैठते थे, सहज समाधि में ऐसे ही बैठे रहे। अब जैसे मान लो जितने लोग यहां हैं, कोई आदमी आवे और सब तो खड़े हो जाएं और एक आदमी बैठा रह जाए, तो उस आने वाले की दृष्टि उस बैठे वाले पर जाएगी, खड़े होने वाले पर नहीं जाएगी। कौन कौन खड़ा हुआ ये तो उसे याद नहीं रहेगी, लेकिन कौन खड़ा नहीं हुआ ये उसको याद रहेगी। तो सब लोग तो खड़े हो गए, शंकर भगवान बैठे रहे। तो उन्होंने कहा, अरे ये मेरा ससुर, तो मैं तो इनका जमाई। भाषण उसने ऐसा बढ़िया किया कि देवताओं और अग्नियों समेत सब ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुनिए। मैं कोई द्वेष के कारण नहीं बोलता हूं, शिष्टाचार की बात कहता हूं। ये महादेव निर्लज्ज है, लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित मटियामेट कर दिया है। इसके देखो, अब देखो
जब अच्छी दृष्टि होती है तो सब अंग उसके अच्छे लगते हैं। अब क्या कह रहा है वो? बोले ये मरकट लोचन को देखो, इसके आपने नेत्र नहीं देखे? बंदर कैसे नेत्र हैं, क्यों नहीं ऐसा आचरण करेगा? इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सखी मृगनैनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था, इसलिए ये मेरे पुत्र के समान हो गया। तो अब इसको खड़े होकर मेरा स्वागत करना चाहिए था, लेकिन इसने ये स्वागत नहीं किया, इसने कर्म का लोप किया है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूं कि कोई भी यज्ञ हो, उस यज्ञ में इस शंकर भगवान को, भगवान शब्द तो नहीं बोला उसने, बोले शिव को जो है कोई भाग न दे। ये तो नाम मात्र का शिव है, वास्तव में तो अशिव है, अमंगल रूप धारण करता है, मतवाला जैसा रहता है, भूत प्रेत इसके साथ में रहते हैं। नारायण, मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि मारी गई थी, ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी इनको ब्याह दी, लेकिन अब क्या होता है, ये तो महादेव देवताओं में अधम है, इसलिए इसे यज्ञ में से निकाल देना चाहिए। अब महाराज वहां पर शंकर जी के गण भी बैठे ही थे, नंदीश्वर। ये नंदी जो बैल है, ये कोई बैल थोड़ा ही है, ये तो जीव हैं। कौन से जीव हैं ये? सामीप्य वाले, सामीप्य मुक्ति वाले जीव हैं। तो ये सेवा में रत हैं। इनकी ये इच्छा थी कि मैं शंकर भगवान हमारे ऊपर सवारी करें। तो जब इनका शरीर छूटा तब ये बैल बन गए। तो इसके ऊपर शंकर पार्वती बैठते हैं, ये तो जीव है। तो जब इसने ऐसा कठोर वचन बोले तो नंदीश्वर को भी क्रोध आ गया। अब उन्होंने भी शापाशापी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये अपने को बड़ा पंडित समझता है और सिर्फ कर्मकांड जानता है, शास्त्र की और कोई बात जानता नहीं है, और कर्मकांड जो है वो वेद का वास्तविक अर्थ ही नहीं है। और ये कपटी गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने को बड़ा पंडित समझ रहा है, और ये जो हमारे शंकर भगवान हैं, ये गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी गृहस्थ आश्रमी नहीं है। इसलिए मैं शाप देता हूं कि इसका दक्ष का मुंह जो है वो बकरे जैसा हो रहा है। और वो तो जब गुस्सा आता है ना तो किसी की भी बुद्धि काबू में नहीं रहती। और ब्राह्मणों को भी उसने खूब शाप दिया, क्योंकि ब्राह्मण माने जो यज्ञ कराने वाले थे वो सब दक्ष प्रजापति के हरदम में थे। अब महाराज दक्ष प्रजापति की तरफ से भृगु जी ने शापाशापी शुरू कर दी। भृगु भी ये बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। इन्होंने भी कह दिया कि ये पाखंडी है, शिव जो है ये अशुभ आचरण करता है, अशुभ वेश धारण करता है, और इनके अनुयायी भी सब पाखंडी हैं। अब भगवान शंकर ने देखा कि यहां तो ये सब गड़बड़ शड़बड़ चालू हो गई, तो वो चुपचाप उठ करके अपने स्थान से और घर की ओर चल दिए। उनके साथ साथ उनके गण भी चले गए, लेकिन उन्होंने सती को जाकर के ये कुछ बताया नहीं, क्योंकि बतावे तो तब जब वो सीरियसली उस बात को लें, कासन करें विरोध, निज प्रभु में देखें जगत कासन करें विरोध। उनकी दृष्टि में तो सब ब्रह्म ही था, इसलिए उन्होंने सती को कुछ नहीं बताया कि आज तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा हुआ। अब करेला और नीम चढ़ा, ये तो कहावत सुनी है ना आपने। करेला तो कड़वा वैसे ही होता है, और करेले की बेल अगर नीम के ऊपर और चली जाए तो नीम की कड़वाहट और उसमें आ जाती है, तो अत्यंत कड़वा हो जाता है। ऐसे ही वैसे ही घमंडी था ये दक्ष प्रजापति। अब ब्रह्मा जी ने उसको प्रजापतियों का
कमांडर इन चीफ बना दिया, अधिपति बना दिया नारायण। अब उससे उसके और बुद्धि बिगड़ गई। उसने कहा अच्छा मैंने ही शाप दिया है कि इनको कोई यज्ञ का भाग न दे, तो मैं ही यज्ञ करूंगा और इनको सबसे पहले भाग नहीं देने की शुरुआत भी मैं ही करूंगा। तो उसने पहले वाजपेयी यज्ञ किया, उसमें कोई भाग उनको नहीं दिया गया। और फिर एक बहुत बड़ा बृहस्पति यज्ञ किया, उसमें सब देवताओं को बुलाया गया था। तो सब देवता लोग तो आए, लेकिन विष्णु भगवान नहीं आए, ब्रह्मा जी नहीं आए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अंत में क्या फल निकलने वाला है इसका। अब उधर जब देवता लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड विद योर स्पाउस, अब सबके सब देवता जो है कोई अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, कोई पति के साथ आ रहा है। अब कैलाश के ऊपर से होकर के जब निकले तो सती ने कहा ये सब के सब देवता कहां जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कहां कुछ हो रहा है। तो किसी से पूछा, बोले कहां जा रहे हो तुम सब लोग? अरे बोले बड़े ताज्जुब की बात है, तुम्हारे पिता के यहां इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे यहां निमंत्रण नहीं आया क्या? अब तो और आग लग गई उसको। तो बोले हाँ आया होगा तो शायद बताना भूल गए होंगे वो, और ये भी हो सकता है कहीं डाक वाक में इधर उधर रह गया हो निमंत्रण तो नहीं आया है। अब वो शंकर भगवान के पास गई, उन्होंने कहा आपको मालूम है हमारे पिता के यहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है? बोले हाँ मुझे मालूम है। तो फिर बताया क्यों नहीं? तो बताता क्यों, कोई निमंत्रण थोड़ी है हमारे पास? कि नहीं पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि पिता के घर बिना बुलाए चले तो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे पिता के यहां नहीं जाना चाहिए जो अपने पति से द्वेष करता। देखो ये अपने सनातन धर्म की जो परंपरा है, इसमें शादी होने के पश्चात स्त्री जो है उसका सब कुछ पति ही हो जाता है। ये मायके के साथ संबंध जिनका जुड़ा रहता है और बार बार दौड़ दौड़ के फोन से या गाड़ी से जो जा करके कांटेक्ट बनाए रखते हैं, उससे क्या होता है कि उनका ससुराल साइड जो है वो खराब हो जाती है। आदमी दुतरफा नहीं रह सकता, एक ही तरफ उसकी लॉयल्टी रहेगी। बल्कि ये भी लिखा है मनुस्मृति में कि स्त्री जो है अकेली कभी पिता के घर जावे ही नहीं, जावे तो पति के साथ जाए और साथ ही साथ लौट आवे। ये नहीं कि आप जाओ मैं तो अभी 2-4 दिन रह करके आऊंगी। अब उसके पास बस इतना ही संबंध है कि राम राम साहब, राम राम साहब, बाकी तो अब उसका सर्वस्व जो है वो पति का ही घर होता है। तो उन्होंने कहा कि पिता के घर जाने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पिता मेरे से द्वेष मानते हैं तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम वहां न जाओ, और तुम चली भी जाओगी तो उस द्वेष के कारण तुम्हें सम्मान तो मिलेगा नहीं, सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर तुमको क्रोध आएगा। नारायण ये सब बातें समझाई, लेकिन वो तो मोह के कारण, पिता का मोह था, वाह मेरे पिता के यहां हो रहा है मैं क्यों न जाऊं। अब शंकर भगवान ने एक बात बहुत अच्छी बताई इसमें कि देखो तो सती ने पूछा कि आखिर बात क्या हुई थी, क्यों झगड़ा हो गया आप दोनों में? तो बोले झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ था, मैं तो चुपचाप बैठा रहा, खड़ा नहीं हुआ, बस यही बात उसको बुरी लग गई। तो बोले थोड़ी देर के लिए खड़े ही हो जाते तो तुम्हारे क्या बात थी, जैसे सब खड़े हो रहे थे तो तुम भी खड़े हो जाते, नमस्कार कर लेते।
तो बोले तुम क्या मुझे अभी तक समझी नहीं हो? मैं किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता हूं, मैं तो उस व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है उसको नमस्कार करता हूं। तो वो मैंने बैठे बैठे कर लिया। उसमें खड़े होने और बैठे रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते। जो शुद्ध अंतःकरण है उसको ही वसुदेव कहते हैं, क्योंकि उसी में वासुदेव भगवान का साक्षात्कार होता है। तो इसलिए मैं तो वासुदेव को नमस्कार करता हूं, मैं किसी अंतःकरणवान को नमस्कार नहीं करता हूं। वो मैंने कर लिया। तो अब तुम देख लो, तुम जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो मत जाओ। अब बोले मैं तो जरूर जाऊंगी। तो बोले जाओगी तो जाओ। अब महाराज कभी तो बाहर निकल के आवे और कभी भीतर जाए। अरे नहीं, पति मना कर रहे हैं, नहीं जाऊं। फिर कह रहे पिता के यहां तो जाना चाहिए, तो फिर बाहर निकले आवे। 10 बार बाहर गई, 10 बार भीतर गई। भगवान शंकर सब देख रहे थे। उन्होंने कहा टोको मत, जो होना है सो होने दो। आखिर को वो चल दी। जब चल दी तो शंकर भगवान ने इशारा कर दिया अपने गणों को। बोले अब हमको मालूम है ये लौट के नहीं आएंगी, क्योंकि इनका अपमान जरूर होगा वहां, और इनमें शक्ति तो है ही। ये शक्ति से वहां क्या विध्वंस करेंगी, स्वयं भी मर मिटेंगी और दूसरों को भी मारेंगी। इसलिए इनका सामान भी इनके साथ ही भिजवा दो। तो उनका जितना भी कंज्यूमेबल आर्टिकल्स थे, जिनका वो प्रतिदिन काम लेती थी, वो सब के सब नादिया के ऊपर लाद करके उनके गण जो है गाते बजाते उनको ले चले। और उनको सती जी को भी नादिया के ऊपर बैठाल दिया और बोले जाओ। उन्होंने बिल्कुल एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मत जाओ, और उन्होंने लौट करके देखा भी नहीं, वो चलती चली गई। अब जब दक्ष के यहां पहुंची तो वही स्थिति थी जो शंकर भगवान ने बताई थी। न कोई भाई मिले, न कोई बहन मिले, डर के मारे, क्योंकि दक्ष प्रजापति की रोक लगी हुई थी। बस एक माताजी ने जरूर कहा अच्छा आ गई बेटी, चलो ठीक है आ गई तुम। बस इतना कह के वो भी अपने कामकाज में लग गई, कोई उससे बात ही न करे। अब पिताजी के पास पहुंची तो वो तो देख के और इधर को मुंह कर लिया। बोले इसको बुलाया नहीं था फिर भी ये आ गई। नारायण, अब यज्ञ चालू करो। यज्ञ चालू किया तो शंकर जी के नाम की कोई आहुति ही नहीं। नारायण, अब तो वो गुस्सा हो गई, और इतनी गुस्सा हुई कि उन्होंने वहीं दक्ष प्रजापति को फटकारा। न यस्य लोकेस्त्यतिशाय न प्रियस्तथा प्रियो देहभृताम् प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तम् कथमः प्रतीपयेत्। अरे क्या शंकर भगवान से कोई बड़ा है? वो तो उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और वो सबके आत्मा है, और अपने को सबका आत्मा जानते हैं, समझते हैं। इसलिए उनका संसार में न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है। ये जो तुम उनसे द्वेष मानते हो पिताजी, ये द्वेष तुम्हारी तरफ से है, ये शंकर भगवान की तरफ से नहीं है। बड़े खेद की बात है कि ऐसे महापुरुष के प्रति भी आपने इतना द्वेष पैदा कर रखा है। अब मैं यहां से जिंदा लौट करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब मैं जाऊंगी तो कहेंगे कि अच्छा आ गई, बिना अपमान सह करके भी मरी भी नहीं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। अरे इज्जतदार आदमी के लिए तो अपमान हो जाए
बस यही उसके लिए मौत है। तो उन्होंने कहा मैं यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकती हूं, लेकिन मैं तुमको भी सबक दे करके जा रही हूं। और ऐसा कह करके उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर ली और शंकर भगवान के चरणों का ध्यान करती हुई उसी में उनका शरीर जल गया। तो चूंकि अंत में उनके शंकर भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने प्राण त्याग किए थे, इसलिए अब अगले जन्म में जब वो पार्वती जी हुई तो शंकर भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ी। एक बात इसमें और भी है, अगर वो तो चूंकि देवी थी, लेकिन साधारण यदि कोई स्त्री हो और पति का ध्यान करते हुए शरीर छोड़े तो ये दो प्रकार से छोड़ा जा सकता है। एक तो ये मेरे पति हैं, इस भाव की प्रधानता से शरीर छोड़ा जाए। अगर इस भाव की प्रधानता से छोड़ा जाएगा तो अगले जन्म में वो फिर स्त्री बनेगी और फिर उन्हीं पति को प्राप्त करने की चेष्टा करेगी, क्योंकि करीब करीब बराबर के तो होते ही हैं पति पत्नी। तो आगे पीछे वो भी मरेगा ही, और मर के जब वो फिर पुरुष पुरुष बनेगा तो ये भी पत्नी जो है उस पुरुष को ढूंढ लेगी अपने पति के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि उसमें पति भाव न हो, सिर्फ पुरुषाकार चित्तवृत्ति हो और शरीर छोड़ दे। तो अगर पुरुषाकार चित्तवृत्ति से शरीर छोड़ेगी तो उसको पुरुष का जन्म मिलेगा, वो फिर स्त्री बनेगी ही नहीं। अब आप देख लो कि आपको अगले जन्म में स्त्री बनना है पुरुष बनना है। वो कई दफे मैंने सुनाया भी होगा शायद, हिंदुस्तान टाइम्स ने, बहुत पुरानी बात है, एक सर्वे किया था स्त्रियों के लिए कि क्या आप अगले जन्म में पुरुष बनना चाहेंगी कि स्त्री बनना चाहेंगी। तो करीब 2000 स्त्रियों से का सर्वे था वो। तो उसमें 90% स्त्रियों ने ये बात जवाब दिया कि हम तो अगले जन्म में स्त्री ही बनना चाहेंगी। बोले क्यों? कि पुरुष तो हमारे पीछे पीछे घूमने वाले लट्टू हैं। नारायण, अगर हम पुरुष हो गए तो हम भी किसी स्त्री के पीछे घूमेंगे, तो हम अपने पीछे क्यों ना घुमावें लोग। नारायण, ये आदमी की जो बुद्धि है वो ऐसी ऐसी तर्क निकालती है कि जहां फंसा हुआ है वहां से निकलने की इच्छा ही नहीं करती। और महाराज जब सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो जो उनके शंकर भगवान के गण आए थे उनके साथ, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। तो जो यज्ञ कराने वाले थे भृगु जी महाराज, उन्होंने फिर एक आहुति डाली और उसमें से देवता लोग प्रकट किए और उन देवताओं ने शंकर भगवान के गणों को पीट पीट कर भगा दिया वहां से। अब वो अधमरे होते हुए फिर कैलाश पहुंचे, लेकिन कैलाश तो वो पीछे पहुंचे, उससे पहले नारद जी पहुंच गए वहां। उन्होंने कहा कि आजकल आप अकेले दिखलाई पड़ते हैं, माता जी नहीं है क्या? तो बोले हाँ, अपने पिताजी के घर गई हैं। बोले गई हैं नहीं, गई थी। अब तो भूतकाल की बात हो गई, अब हैं कहां वो जो गई हैं। नारायण, क्या मतलब? तो उन्होंने सारा किस्सा जो कुछ हुआ था वो सब शंकर जी को सुना दिया। इतने में वो गण भी पहुंच गए पिटे हुए। उन्होंने भी वही बात बताई जो नारद जी ने बताई थी। अब तो शंकर भगवान को इतना क्रोध आया। देखो, आप कहोगे जब शंकर भगवान इतने बड़े महात्मा हैं तो उनको क्रोध क्यों आ जाता है? वो देवता ही क्रोध के हैं नारायण, तमोगुण के देवता है ना।
तो क्रोध तो उनकी नस नस में है। वैसे क्रोध करते नहीं है, लेकिन क्रोध का निमित्त उपस्थित होते ही क्रोध अपने आप चालू हो जाता है। एक सज्जन थे, तो ठाकुर थे वैसे जाति से, तो नाराज हो गए किसी बात पर। तो मैंने कहा तुम तो बिना बात के नाराज होते हो, कोई ये बात नाराज होने की है? अरे बोले बात पर तो सभी नाराज होते हैं, ठाकुर तो वही है जो बिना बात के नाराज हो। बात पे नाराज हुए तो क्या बात है। तो ये शंकर भगवान किसी बात पर नाराज नहीं होते, बस ये चूंकि क्रोध के अधिष्ठात्री देवता हैं, इसलिए वो क्रोध जो है अपने आप प्रकट हो जाता है इनमें। तो क्रोध प्रकट हो गया तो उन्होंने अपनी एक जटा का बाल उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया, उसमें से वीरभद्र पैदा हुए। वीरभद्र जो है ये शंकर जी के डुप्लीकेट है, ऐसा समझो। आजकल वीरभद्र जी की भी उपासना होती है, तो शंकर भगवान की तरह से ही वो सब अपना श्रृंगार करते हैं। उन्होंने कहा क्या आज्ञा है? तो बोले दक्ष के यज्ञ को जाकर विध्वंस करो। तो वो पहुंच गए नारायण। अब इतनी तेजी से चला के वहां लोगों ने देखा, अरे ये तो आंधी आ गई, क्या हुआ? सब पंडाल वंडाल सब उखड़ गए। जाकर के पहले तो दक्ष प्रजापति को पकड़ा, तो दक्ष की उसने गर्दन मरोड़ दी, लेकिन वो मरे ही नहीं, क्योंकि प्रजापति था ना, और शक्ति भी थी, और यज्ञ में दीक्षित भी था उस समय वो, तो मरा ही नहीं। परंतु उसने वीरभद्र ने क्या किया कि इतनी जोर से गर्दन मेठी और शरीर उसका धड़ से अलग हो गया, सिर, और उसको यज्ञ कुंड में ही डाल दिया, वो जल गया। अब वो बिना सिर का जो है धड़ बैठा हुआ था वहां पर। अब कल्पना कर लेना अब कैसा लग रहा होगा। तो उधर जो है वो जो भृगुजी महाराज थे, उनकी दाढ़ी नोच दी, और नोच के वो भी अग्नाय स्वाहा, वो भी वहां पर स्वाहा कर दी। और वो पूषा देवता था, उसके दांत तोड़ दिए नारायण। एक भग देवता था, उसकी आंखें फोड़ दी। इस प्रकार से पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। अब कौन यज्ञ करे? आहुति वो भृगुजी देते, देवता फिर प्रकट होते, लेकिन वो भृगुजी को ही पहले उन्होंने खत्म कर दिया। इसके बाद वो तो चले गए। अब इधर खलबली मची। तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं हुआ। एक गलती उसने दक्ष ने की थी, लेकिन उस गलती का इतना बड़ा दंड मिलना ये ठीक नहीं है। तो शंकर भगवान तो आशुतोष हैं, इसलिए जाकर के उनकी हम खुशामद करें तो वो प्रसन्न भी उतनी जल्दी हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान वहां पहुंचे। अब देवता लोग भी वहां पहुंचे। जो देवता वहां पर गए थे ना, उनके भी वो भी अधमरे हो गए थे। वीरभद्र ने उनको भी अधमरा कर दिया था। तो वो सब लूले लंगड़ होकर के और वहां प्रार्थना करने लगे, महाराज हमारी रक्षा करो, और ये तो ऐसा सनातन पद्धति बेकार हो जाएगी यज्ञ की। तो ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया कि देखो जो होना होता है वही होता है, अब आपको हम क्या समझावें। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मेरा क्रोध जो है वो परमानेंट नहीं है, वो आया था चला गया। अब बोलो जो तुम्हें करवाना हो मेरे से करवा लो। तो बोले दक्ष को आप फिर जला दो। बोले उसका सिर तो जल चुका, तो अब ऐसा करो कि बकरे का सिर उसके सिर पर लगा दो। तो उसी से वो दक्ष प्रजापति जो है आज तक बकरे के मुंह वाला है। और बोले भृगु की अब दाढ़ी मूंछ उगेगी नहीं, वो तो जल गई, माने स्त्रैण हो गया।
फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ गए उसमें। और बोले पूछा जो है दांत दिखाता था, इसलिए उसके दांत तोड़ दिए थे, तब दांत वापस नहीं लगेंगे उसके, तो वो जजमानों के मुंह से ही खाएगा। और वो भग देवता जो है वो दूसरों के द्वारा प्रसाद ग्रहण करेगा, जैसे अंधे लोग खाते हैं। काम सब चलेगा, लेकिन दंड तो जरूर मिलना चाहिए जिसने जो गड़बड़ी की है। तो दक्ष प्रजापति चूंकि वो अधिपति बन गया था, इसलिए उसको जिंदा करवा दिया, बस यही सबसे बड़ी बात थी। और विष्णु भगवान ने तो सब देवताओं को फिर ठीक ठाक कर दिया। अब दक्ष ने फिर यज्ञ किया और वो यज्ञ फिर पूरा हुआ। इस प्रकार से ये बात यहां समझाई गई कि जो धर्म है वो भी बिना भगवान की आश्रय लिए हुए यदि किया जाता है तो वो पूरा नहीं होता है। तो विसर्ग सृष्टि में सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ की बात है। अब आप अपने जीवन में भी यही बात समझ लेना, धर्म कोई खाली यज्ञ यागादि की थोड़ा ही है। अरे ब्याह होता है तो वो यज्ञ से होता है या कैसे होता है? उसमें भी तो यज्ञ ही होता है। और यज्ञ के बाद जो शादी का माने विवाहित जीवन है वो भी एक यज्ञ है। संतान उत्पन्न करना भी एक यज्ञ है। ये उपनिषद की बात बोल रहा हूं मैं आपको। संतान उत्पन्न करना भी यज्ञ है, लेकिन अब संतान उत्पन्न कर लो वासनावान, खुद माता पिता भी वासनावान है तो संतान भी वासनावान ही पैदा होगी। आप भगवान की आराधना करो और उसके बाद संतान उत्पन्न करो तो संतान भी आपकी भगवत भक्त पैदा होगी। इस प्रकार से ये धर्म पुरुषार्थ जो है ये भी फलीभूत तभी होता है जब भगवान की आराधना इसमें शामिल होती है। अब इसके बाद अर्थ पुरुषार्थ की बात आती है। तो अर्थ पुरुषार्थ में पैसा मत समझ लेना। अर्थ पुरुषार्थ कोई भी वस्तु जो आप चाहते हो वो ही अर्थ प्राप्त करना है। तो इनके मनु जी के बेटे थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये उन्हीं के वंश की कथा चल रही है सब। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। अब इन शब्दों का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। उत्तानपाद किसे कहते हैं? अच्छे सेंस में तो उत्तानपाद उसको कहते हैं कि जिसका यश बहुत बढ़ा हुआ हो उसको बोलते हैं उत्तानपाद। यश जो है वो बहुत फैला हुआ हो उसको बोलते हैं उत्तानपाद। और दूसरा इसका बुरे सेंस में जो अर्थ है वो ये है कि जिसके पैर ऊपर को हो और सिर नीचे को हो उसको बोलते हैं उत्तानपाद। पैर ऊपर को तने हुए हैं और सिर नीचे की ओर है। तो ऐसी माने बुद्धि जो है जिसकी उल्टी है उस उल्टी बुद्धि वाले को बोलते हैं उत्तानपाद। उसके दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि है और एक सुनीति है। तो सुनीति माने जो नीति के अच्छी नीति के अनुसार चले वो सुनीति, और जो अपने मन के अनुसार चले उसका नाम सुरुचि। तो आपको कौन सी अच्छी लगेगी, सुनीति की सुरुचि? नहीं, लगनी तो चाहिए सुनीति, लेकिन लगेगी सुरुचि। अरे इस पर तो कपड़े भी पहनने नहीं आते, हमारे मित्रों के सामने ऐसे ही चली आती है, बोलना एटिकेट नहीं आता है। तो सुरुचि होनी, रुचिवान होनी चाहिए। तो वो सुरुचि जो है वो उत्तानपाद को ज्यादा प्रिय थी और सुनीति को एक तरह से उसने त्याग ही दिया था, परित्यक्ता थी। कानूनी परित्यक्ता नहीं थी लेकिन छोड़ रखा था उसने। उसके लिए महल से बाहर एक छोटा सा आउट हाउस दे रखा था, उसी में वो बेचारी रहती थी। तो सुनीति का बेटा था ध्रुव और सुरुचि का बेटा था उत्तम। अब सुनीति का ही बेटा तो ध्रुव हो सकता है, सुरुचि का बेटा ध्रुव नहीं हो सकता। ध्रुव माने
निश्चय में दृढ़, उसको ध्रुव बोलते हैं। और उत्तम तो बहुत से मायनों में उत्तम होता है। किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास शोहरत ज्यादा है, तो उत्तम तो है लेकिन ध्रुव नहीं है। ध्रुव जो है वो हमेशा जो सुनीति होगी उसी से ध्रुवत्व आता है। लेकिन राजा की तो वो प्रिय थी नहीं, इसलिए वो ध्रुव को पसंद नहीं करता था उत्तानपाद, वो उत्तम को पसंद करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि दोनों बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते वो उत्तम जो था वो राजा की गोद में जाकर के बैठ गया। अब ध्रुव के मन में भी ये बात आई कि मैं भी अपने बाप की गोद में जाकर के बैठूं। तो जब वो चढ़ने लगा तो उसने सुरुचि ने जो है उसको पकड़ लिया। कहां जाता है? बोले पिताजी की गोद में बैठूंगा। तो वो हंसने लगी। उसने कहा अच्छा, तुम्हारी इतनी हिमाकत कि तुम उत्तानपाद की गोदी में बैठोगे? अरे पहले अपनी शक्ल जरा शीशे में देख के आओ, तुम्हारी मां को तुम्हारे पिता पहचानते नहीं और बैठना ही है तुमको तो कम से कम पहले जाकर नारायण की उपासना करो, फिर वो कृपा करें तब तुम मेरे गर्भ में आओ, और फिर मेरा बेटा बन करके जब आओगे तब पिताजी तुमको गोद में बैठाएंगे। तुम बच्चे हो, तुम इन बातों को क्या जानो, बस इतने में ही जो कुछ मुझे कहना था कह दिया। देखो कितना अभिमान है कि मेरे गर्भ में आओ। भगवान की कृपा किस अर्थ में हो कि तुम मेरे गर्भ में आओ? अरे भगवान किसी को गर्भ में भेजना चाहते हैं? नारायण वो तो गर्भ से मुक्ति के दिलाते हैं। तो बोले कि नहीं, भगवान की आराधना करो, उसका फल ये होगा, वो कृपा करेंगे, तुम मेरे गर्भ में आओगे, फिर मेरा बेटा बन करके तुम राजा की गोद में बैठने के काबिल होगे। तो ये घमंड है, घमंड। अब वो रोता रोता ध्रुव जो था अपनी मां के पास पहुंचा, सुनीति के पास। बोले बेटा क्या बात है? जो बात थी उसने सब बता दी। उसने कहा कि माताजी ने ऐसा ऐसा बोला, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं उनको देख लूंगा, जब बड़ा हो जाऊंगा तो उनकी ठीक अकल कर दूंगा। अरे बोले ऐसे शब्द मुंह से मत निकाल, जो साधु पुरुष होते हैं वो किसी का बुरा नहीं चाहते। उन्होंने जो किया नहीं करना चाहिए था फिर भी किया, उसका दंड उन्हें भगवान देंगे। लेकिन बात तो उसने ठीक कही है। अगर तुम्हारे सौभाग्य होता तो कम से कम मेरे पेट से क्यों पैदा होते, मेरे दूध से क्यों पलते? मैं तो यहां आउट हाउस में पड़ी हुई हूं, वो तो मुझे दासी तक भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पत्नी की तो बात ही दूसरी है। इसलिए तुम अगर मेरी बात मानते हो तो अपनी विमाता की बात को स्वीकार करो और जाकर के नारायण की उपासना करो। बस इतनी बात सुननी थी कि ध्रुव ने मुंह फेर लिया और बाहर निकल पड़ा। अब भगवान के यहां घंटी लगी हुई है, तो घंटी बज गई हो। बोले आया कि कौन आया? कि एक भक्त मेरी तरफ आ रहा है। नारद जी ने कहा कि क्या आज्ञा है? बोले बस वही आज्ञा है जो सब भक्तों के लिए है, जाओ और उसको अपना चेला बनाओ नारायण, और उसको मेरी तरफ ले आओ। नारद जी का एक ही काम है, जो परमात्मा की तरफ चलता है उसको वो शिक्षा देते हैं। तो नारायण नारायण करते हुए रास्ते में मिल गए ध्रुव को। बोले अरे अरे कहां जा रहा है भाई ध्रुव? बोले आपको मतलब कहीं भी जा रहा हूं। अरे बड़े गुस्से में भर रहा है, क्या बात है? जो बात थी उसने सब बता दी। उसने कहा मैं अब जाऊंगा, नारायण की तपस्या करूंगा और इतनी बड़ी चीज हासिल करूंगा जो आज तक किसी ने हासिल नहीं की। बोले तेरे संकल्प तो बहुत ऊंचा है, परंतु जानता है इसमें कितनी तकलीफ है? बोले तकलीफ भी तो इंसान के ही लिए है,
जो तकलीफ होगी वो मैं सहन कर लूंगा। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हारे पिताजी से बात कराए देते हैं और तुम्हारी गोद में बैठाने का इंतजाम भी कर देते हैं, लेकिन तुम ऐसे मत जाओ, वहां तो शेर रहते हैं जंगल में, कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे, क्या करो। अरे ये बच्चे की बात छोड़ो, ये तो बुढ़े बुढ़े लोग जो हैं उनको भी घर से एक दिन के लिए घर से निकलना होता है, तो अभी उनकी तबीयत घबराती है, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या होगा, चाय कब मिलेगी पानी बिस्लरी का मिलेगा कि कैसा मिलेगा। इतनी आदतें जब अपने हमने डाल ली हैं तो नारायण अकेले तो हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुझे मालूम नहीं है, तू तो बालक है, मैं चल वापस चल, मैं तेरे पिताजी से समझौता कराए देता हूं। बोले मैं क्षत्रिय का बेटा हूं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, या तो मर जाऊंगा और या अपना जो संकल्प है वो पूरा करूंगा। तो फिर भगवान की घंटी बजी। बोले क्या कह रहा है ये? बोले ये कह रहा है। तो बोले ठीक है, अब इसको दीक्षित कर दो। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, तू तो बड़ा अच्छा है, अब देख मैं तुझे रास्ता बताता। एक बात उसने और कही, ध्रुव ने। बोले भगवान की इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि मैं घर से निकला और आप जैसा महात्मा मुझे भगवान की बात बताने वाला मिल गया। नारायण, क्योंकि ये संत विशुद्ध मिलई पर ते ही, चितवहीं राम कृपा कर जेहि। विशुद्ध संत उसको ही प्राप्त होते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है। तो भगवान की कृपा तो हो गई, नारायण की कृपा तो हो गई, आप मिल गए तो अब नारायण जरूर मिल जाएंगे। ये बात बहुत उपयोग की है, इस बात को सबको समझना चाहिए। तो नारद जी ने कहा ठीक है, देखो तुम इस मंत्र का तो जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है और इसमें वो दिया है महात्म्य कि अगर 7 रात इसका कोई जप कर ले, अब एक रात में कितने घंटे हो गए? 12 ही घंटे समझ लो, तो 12 सत्ते 84 घंटे जप करने के पश्चात लगातार, अब बीच में तो दिन आएगा तो दिन को छोड़ दो, एक रात खत्म हुई फिर दिन छोड़ दो, फिर दूसरी रात चालू हुई फिर चालू कर दो, ऐसे 7 रात यदि इसका कोई जप कर ले तो जो सूक्ष्म जगत की चीजें हैं वो उसको साफ साफ दिखलाई पड़ने लगती हैं। अभी आपने वो टीवी पे देखा होगा, हमने तो इत्तेफाक से ही देख लिया, तो उसमें कोई अशोक जी हैं, तो उनको अदृश्य जगत की चीजें दिखलाई पड़ रही हैं, सब आगे क्या होने वाला है ये सब चीजें उनको मालूम पड़ रही हैं। तो पत्रकार ने पूछा उनसे कि आपको ये सब कैसे दिखलाई पड़ा? तो बोले मैं मंत्र का जप किया था, उसका ये परिणाम है। बोले कौन से मंत्र का जप किया था? तो वही जो गोपाल मंत्र है, वो गोपाल मंत्र उन्होंने बताया, ओम एम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। सिर्फ 2 बीज मंत्र उसके साथ लगे हुए हैं। तो एकदम मेरा दिमाग जो है उसको दृश्य को देख करके टीवी पे ये इसके महात्म पर दृष्टि गई। बोले बात सच्ची है, आज भी लोगों को अनुभव हो सकता है अगर करना चाहें तो बोले ये 7 रात यदि इसका कोई जप कर ले तो सूक्ष्म जगत के साथ उसकी एकता हो जाती है, उसको ऐसे ही दिखाई पड़ने लगता है जैसे इस संसार में चीजें दिखलाई पड़ती हैं। तो ये रक्षक रहेगा तुम्हारा। और देखो कुछ खाना मत, लेकिन बिल्कुल जीरो भी मत खाना, कुछ तो भी जो भी मिल जाए सोई खा लेना, और खूब तपस्या करो। और मथुरा में
ध्रुव टीला नाम का स्थान है। तो वहां बतलाया कि यहां जाओ, यमुना जी में 3 बार स्नान करना और फिर इस मंत्र का जप करना, तुम्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। अब महाराज ध्रुव जी महाराज आ गए, उसका नाम ही ध्रुव टीला है। आज भी लोग जाते हैं, वहां जंगल है, तो उसी जंगल में वो बैठ करके वो तपस्या करने लगे। और उसमें जो तपस्या जिस ढंग से की है, वो जैसे सती जी ने पार्वती जब हुई तब तपस्या की है, वैसे ही इन्होंने की है। 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर हरि की उपासना करते रहे। ऐसे 1 मास तक किया। दूसरे महीने में 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर के जिंदा रहना रहे और उपासना करते रहे। और तीसरे महीने में 9-9 दिन के पीछे जल पी करके समाधि योग का अभ्यास करते रहे। और चौथे महीने में श्वास माने वायु पी करके 12-12 दिन के बाद वायु लंबा सांस ले लिया और फिर सांस रोक लिया, भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। और 6 महीने में तो सिद्धि हो गई नारायण। अब ऐसी स्थिति हो गई कि जब श्वास रुक गया तो सारे संसार की वायु ही रुक गई, सबका श्वास रुक गया। सब देवता घबराए, विष्णु भगवान के पास पहुंचे, महाराज हम लोगों की तो सांस रुक गई। इसको समझने के लिए आपको अध्यात्म में जाना पड़ेगा। ये देवता क्या है? ये जो इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, इनको ही देवता बोलते हैं। तो ये प्राणायाम की क्रिया से जब श्वास रोक लिया जाता है तो फिर ये सब इंद्रियों में हलचल जो है वो समाप्त हो जाती है। तो इंद्रियों के देवता जो हैं वो व्याकुल हो जाते हैं। और विष्णु कौन है? ये तो आत्मा का ही नाम है। तो विष्णु भगवान के पास गए, महाराज हमारी तो सांस ही नहीं चल रही है। बोले घबराओ मत, इस समय ध्रुव जी ने सांस रोक रखी है, इसलिए तुम्हारी भी सांस रुक गई है। अब मैं जाकर के उनको दर्शन देता हूं तो उनकी सांस चालू हो जाएगी, तुम्हारी भी श्वास जो है वो चालू हो जाएगी। त एवमुत्सन्न मया उरुक्रमे कृतावनामा प्रयुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता मधोर्वनम् भृत्य दिदृक्षया गतः। ये जो इसमें आखिर का वचन है, मधोर्वनम् भृत्य दिदृक्षया गतः, इसका विद्वान लोग रस लेते हैं। माने वो मधुवन में ध्रुव जी के पास नारायण गए वैकुंठ से। तो बोले किस लिए गए? कि ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए गए? बोले नहीं, भृत्य दिदृक्षया, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए गए कि मेरा भक्त जो है वहां मेरे लिए तड़प रहा है, मैं ऐसे तड़पते हुए भक्त का दर्शन करूं जाकर के। अब वहां देखा तो वो तो अपना श्वास रोके हुए और ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। उन्हें मालूम ही नहीं कौन आया कौन गया। तो भगवान ने अपनी शक्ति से वो जिस रूप का ध्यान कर रहे थे उस रूप को वहां से छिपा लिया। एकदम व्याकुल होकर के उन्होंने आंख खोली तो जिस रूप का ध्यान कर रहे थे उसी रूप में सामने आ गए। बोलो नारायण भगवान की जय, ध्रुव भगवान की जय। अब महाराज एक दूसरे को देखने लगे। नारायण तो उनको देख करके वात्सल्य उमड़ रहा था और ध्रुव उनको देख करके ऐसे व्याकुल हो रहे थे कि इनका आलिंगन कर लूं, इनको पकड़ के अपने से चिपटा लूं, ऐसी उनकी इच्छा हो रही थी। तो भगवान सब समझ रहे थे। बोले कोई बात नहीं है, ये भी सब काम होंगे। फिर उनके मन में आया कि मैं भगवान की स्तुति करूं। अब स्तुति करूं तो कुछ याद हो तो स्तुति करूं।
5 साल का ध्रुव, 5 साल की अवस्था में पहले तो खेलते ही रहते थे नारायण, अंडरवियर भी नहीं पहनते थे 5 साल की उम्र तक। तो ये तो हम लोगों के टाइम तक आज तो जो है पैदा होते ही उसे चड्डी पहना देते हैं। पहले तो 5 साल तक ऐसे ही नंग ढड़ंग के घूमते रहते थे। तो 5 साल की अवस्था क्या स्तुति करें, और स्तुति करने का मन, तो भगवान ने अपना शंख जो था वो उनके कपोल से छुआ दिया, और उसके छुआते ही एकदम सारा वेद का जो ज्ञान था उनके हृदय में प्रकट हो गया। शब्द भी मिल गए, वाणी भी मिल गए ना। ये मातृभाषा जो है, माने जो हमारी माता बोलती हैं, वो भाषा तो हम माता के साथ बोलने से सीख जाते हैं, लेकिन ये वेदवाणी जो है कोई माता के साथ रहने से नहीं सिखाई आती है। ये या तो भीतर से कोई संस्कार जगह पुराना तब आती है, और या तो हमने पुरुषार्थ किया हो तब वो आता है। तो भगवान ने अपना जब शंख छुआ दिया और संकल्प किया कि इसमें वेदवाणी प्रकट हो जाए, तो तुरंत वेदवाणी प्रकट हो गई। अब वो स्तुति करने लगे, युवन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान तो सामने खड़े हैं, लेकिन स्तुति कर रहे हैं वो हृदयस्थ भगवान की। यो अंतः प्रविश्य, जो भगवान मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मम वाचमिमां प्रसुप्तम, मेरी सोई हुई वाणी को जो जगाते हैं ना। अरे ये होठ चलाना तो प्रकृति सिखा देती है, लेकिन होठ चलाने से आप तमिल बोलोगे कि हिंदी बोलोगे कि संस्कृत बोलोगे, ये तो सिखाने से आएगा, या माता जैसे बोलती होगी वैसे बोलोगे। और होठ चलने की शक्ति जो है ये तो प्रकृति से प्राप्त होती है, और एक जो दिशा मिलती है वो ज्ञानात्मा भगवान से प्राप्त होती है। ये पूरा केनोपनिषद जो है इस श्लोक में भर दिया है। तो वहां भी यही प्रश्न है ना, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति श्रोत्रं चक्षु कौ देवो युनक्ति। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि वो कौन सा देव है जो सबके भीतर बैठ करके प्राण को चला रहा है, जो वाणी से बुलवा रहा है, जो आंख से देख रहा है, जो कान से सुन रहा है, वो कौन सा देव है नारायण। और फिर केनोपनिषद ने बताया कि वही तुम्हारा आत्मा है। तो यही कह रहे हैं यहाँ कि यो अंतः प्रविश्य, भीतर प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जो संजीवयति, संजीवनी प्रदान कर रहा है, अखिल शक्तिधरः स्वधामना, अपने ज्ञान से जो संपूर्ण शक्तियों को धारण कर रहा है, अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन, हाथ पैर श्रवण त्वचा आदि जितनी इंद्रियां हैं, प्राण, इन सबको जो शक्ति प्रदान कर रहा है। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, उन भगवान को हमारा नमस्कार है, प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। अब स्तुति तो ये है, लंबी है, परंतु ये श्लोक प्रसिद्ध भी है, और एक ही श्लोक का मनन कर लो तो काफी है। भगवान ने इसके बाद फिर वर मांगने को कहा, तो भगवान और भक्त को आमने सामने खड़ा रहने दो, और वो क्या वर मांगते हैं और क्या भगवान वर देते हैं, ये चर्चा फिर कल सुबह करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।